तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े टॉपिक के बारे में, जो है कि जिससे आजकल आप हर कोई ना कोई इस एक पॉइंट पे आके गुजरता है, जो कि है हाउ टू मूव ऑन। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया है, वो चले गए हैं, वो आपके शायद उन्होंने चीट किया हो या कुछ भी हो, किसी भी सर्कमस्टांसिस में वो आपको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको पूरे दिन अपने बैठ के सोचते रहते हैं अब वो क्या कर रहा होगा, अब वो क्या क्यों कर रही होगी। आप उसका व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, आप उसके अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते रहते हैं, क्या वो ऑनलाइन होगी, क्या वो ऑनलाइन होगा। लेकिन हमें इस बात पे एक ही चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो हमारे लाइफ में एक पार्ट थे, जो कि वो पार्ट ख़त्म हो चुका है और वो छोड़ के चले गए हैं। ये आपको समझना होगा कि ये अगर सच्चा प्यार होता तो वो छोड़ के नहीं जाते, वो छोड़ के गए हैं। इसका ये मतलब है कि वो आपके लाइफ में आपसे नहीं सच्चा प्यार करते थे, वे आपसे कुछ वो उनकी कुछ इंटेंशंस अलग थी। अब आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। मेरे को पता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत मेहनत लगेगी, आपको काफ़ी मुश्किल होगी। आप हर अपने क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं या किसी को नहीं बता पाते हैं। ऐसे पॉइंट पे आके आपको काफ़ी फील होता होगा, क्या वो उससे शादी कर रही है, क्या अब उसके साथ घूम रही है, या क्या वो अब इसके साथ घूम रहा है। तो आप इस पॉइंट से बढ़ें आगे। आप पूरे दिन खाली बैठ के अगर ये सोच रहे हैं कि अब वो क्या कर रही है, अब वो क्या कर रहा है, या अब उसे कौन प्रपोज कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ लानी है। आप अपने लिए क्या कर पा रहे हैं? आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। आपको इस पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा कि वो आपका एक पास्ट था, और अगर वो आपके फ्यूचर में या प्रेजेंट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। ये लाइफ हमारी बहुत बड़ी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अबाउट 60 ईयर्स। और अगर आपकी वो कुछ आपके साथ साल रहे, कुछ वो 5 साल रहे, 10 साल रहे, या 5 महीने क्यों नहीं रहे, आपने उनको अपने दिमाग में अपने से अटैच कर लिया है कि ऐसा। और आप जैसे ही वो आपको छोड़ के जाते हैं या कुछ भी छोड़ के आपको चीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप सबसे पहले आप अपने पे सवाल उठाते हो, क्या मुझ में कोई कमी थी, क्या मैं कुछ इधर से गलत था, क्या मैं कुछ गलत थी। तो आपको इस पॉइंट पे अपने पे नहीं सवाल उठाना है। गलत आप नहीं थे, आप अपनी जगह पे ठीक थे। गलती उनकी है, आप उनकी गलती की सज़ा आप अपने आप को नहीं दे सकते। आपको अपने आप को सोच सोच के सिर्फ आप अपना ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि वो कब के आगे बढ़ चुके हैं। वो अपनी लाइफ में अपने कुछ ग्रोथ में लग चुके हैं। वो अपने आपसे ब्रेकअप के बाद नया पैचअप भी कर लेंगे, वो नई शादी भी कर लेंगे, लेकिन आप इसी पॉइंट पर अटके रह जाएंगे। आपको अटकना नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपका जो है आपके लिए सिर्फ 3 ही लोग हैं जो आपके बारे में सोचते हैं। एक आप खुद, एक आपकी मम्मी, एक आपके पापा। आप तीनों के अलावा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। आप वहाँ पे अपने आप को चिंता में बैठ के स्ट्रेस में आप सिगरेट पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो स्ट्रेस सिर्फ आपको ही नुकसान देगा, क्योंकि जिसने जाना था वो चला गया है। और अगर उसने रुकना होता तो वो उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ ट्राई करता। तो आपका वो प्यार जो था वो आपका सच्चा प्यार नहीं था, क्योंकि अगर वो सच्चा प्यार होता तो आपको जो है वो वहाँ पे हर कोशिश करता रुकने की। वो आप पे चीट नहीं करता। अगर कोई इंसान चीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह कभी आपसे प्यार करता ही नहीं था। ही और शी वॉज ओनली यूजिंग यू फॉर देयर बेनिफिट। आपको ये समझना होगा। आपको अपने मन में ये समझना पड़ेगा कि शायद वो किसी एक्सीडेंट से मर गए हैं। आपको ये क्योंकि आप ये लोग देखते हैं कि कई लोग अपना शादी करके अगले दिन 2-4 महीने में कभी भी उनकी डेथ हो जाती है, तो वो भी तो जीते हैं ना। तो आपको यही समझना पड़ेगा कि शायद उनकी किसी एक्सीडेंट में मौत होगी, और आपको अपने मन को ये समझाना पड़ेगा। और अगर आप इसमें अपनी बात को, अपने मन को नहीं समझाते हैं, तो फिर आपका लाइफ इसी जगह पे स्ट्रक रहेगी। आप अपने लिए क्या करेंगे? आप अपने माँ बाप के लिए क्या करेंगे?
आप अगर फ्यूचर में किसी के साथ भी जाते हैं, आगे रिलेशनशिप में या शादी करते हैं, तो आप उनको भी अपना पूरा प्यार नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि उनकी डेथ हो गई और वो मर गए। जिस इंसान के पास इतनी हिम्मत थी कि वो आपको छोड़ के जा सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो है आपके लिए अब मर गया है। इस पॉइंट को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, चाहे 1 महीने में बिठाइए, चाहे 2 महीने में बिठाइए, इसको आपको बिठाना पड़ेगा अपने दिमाग में। क्योंकि सच्चाई यही है कि वो एक पॉइंट तक आपके साथ थे। उन्होंने अपनी कहानी जहाँ तक उनकी आपके साथ थी उन्होंने चलाई। वो आप अपने आप को थर्ड पर्सन व्यू से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हो कि वो अभी भी आपके साथ है, लेकिन असली में वो तो कब के गेम से निकल चुके हैं। आप अपने आप को एक थर्ड पॉइंट व्यू पे देखें, थर्ड पर्सन व्यू पे रख के देखें कि क्या अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं। वो तो कब का आपको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन आप अपने ही मन में सोच रहे हैं कि नहीं, वो अभी मुझसे प्यार करती होगी, वो मुझसे प्यार करता होगा, वो मेरे को अभी मैसेज करेगा, मेरे को रिप्लाई करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा सब ठीक। जो होना था वो हो चुका है। ये आपको अपने मन को समझाना ही पड़ेगा। और हमारे इंडिया में ये बातें पेरेंट्स से शेयर नहीं की जाती, तो ये आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपने किसी दोस्त को जाके बोलोगे, वो आपको बोलेगा कि नहीं यार ये कुछ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप उसको अपने आप को फर्स्ट पर्सन व्यू में देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है नहीं अभी तो सब ठीक हो जाएगा, अभी कुछ जादू होएगा और ये सब कुछ बातें बदलने लगेंगी। लेकिन इन रियलिटी आपको समझना पड़ेगा वो तो कब का आपकी लाइफ से जा चुके हैं, वो इस ड्रामे के पार्ट से निकल चुके हैं। आप अपने आप को देखिए थर्ड पर्सन व्यू में। आपको लग रहा है एक छोटी सी आंधी आई है, वो आपके ही चारों ओर घूम रही है, लेकिन असली में अगर आप थर्ड पर्सन व्यू में देखोगे, अपने आप को तीसरे बंदे की परसेप्शन से देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि नहीं, वो एक लड़की थी या लड़का था जो आपके साथ था और वो अब चला गया है। उसकी लाइफ में जो आपकी अहमियत थी वो उसकी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आप उसे अपने मन में राजा रानी बना के बैठे हुए कि नहीं यही तो मेरा फॉरएवर था, यही तो मेरी इसके साथ तो मैंने ज़िंदगी गुजारनी थी, ये कैसे मेरे को छोड़ जा सकता है, मुझ में तो कोई कुछ कमी नहीं है। आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। आप अपने आप को अंदर ही अंदर अपने आप को मारते जा रहे हो। नहीं करना आपने ये सब। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दो। आप कहो ठीक है वो गया छोड़ के, गया, ही इज़ डेड नाउ, शी इज़ डेड नाउ। अपने आप को वहीं पे उसे लिमिट कर दो, क्योंकि बार बार सोच सोच के वो नहीं आपके पास वापस आने वाला या आने वाली। इसी बात को अपने आप को समझाओ, अपने लिए काम करो, अपने पेरेंट्स के लिए काम करो। आपके पेरेंट्स ने आपको इतने सालों तक पाला है, उनको कुछ रिटर्न दो। उनको कोई अपने खुशी हो कि हाँ हमारे बच्चे ने ये किया, हमारे बच्चे ने ये किया, क्योंकि जिसने जाना था वो जा चुका है। उसको लेके आप बैठ के रोते रहोगे, और कोई रोने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। आपकी बात एक दिन एक सुनेगा, दूसरे दिन दूसरा सुनेगा, लेकिन फिर तीसरे दिन आपसे सब लोग दूर होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को नो वन लाइक्स अ क्राइंग मैन, वी हैव टू एडमिट इट। अपने आप को समझाओ, और समझाओ, कोई और समझाने नहीं आएगा। ये लाइफ आपकी है और किसी और की लाइफ नहीं है ये। अपने आप को आपको समझाना ही पड़ेगा। आपको अपने माइंड में ये समझाना पड़ेगा वो किसी एक्सीडेंट में किसी गाड़ी के आगे आके मर गया या मर गई, क्या उसके बाद जिंदगी खत्म थोड़ी हुई है? अपनी जिंदगी आगे स्टार्ट कीजिए।